आज के मामले की शुरुआत करने से पहले हम बात करते हैं एसजेवीएन की, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, जिस शेयर ने महज 9 दिनों के अंदर 20% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। एकदम सुस्त पड़ा शेयर के अंदर आज तूफानी तेजी हमें देखने को मिली। क्या क्या मेन कारण रहे? देखिए, सबसे बड़ा मेन कारण था कि आज इसके अंदर बड़े वॉल्यूम्स आए, यानी हम पुराने वॉल्यूम की तुलना में बात करें तो 16 गुना ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर देखने को मिले। 11% तेजी के साथ शेयर आज 74 रुपए से बढ़कर 84 रुपए तक पहुंच चुका है। तीसरा, इसने तो सेक्टर को आज सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ये टॉप गेनर में हमें नजर भी आया। अब देखिए, यदि हम एसजेवीएन की ओवरऑल बात करते हैं तो एसजेवीएन जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कंपनी में से एक है, जिसके मार्केट की बात करते हैं हम तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का है। यानी एक शॉर्ट टर्म कंपनी के हिसाब से हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी में स्टॉक का पी अभी लगभग 58 के ऊपर चल रहा है। आरओई आरओसी दोनों सिंगल डिजिट में, ना कुछ खास है ना कुछ खराब हम कह सकते हैं। स्टॉक ने हाल ही में अपने 5 डे और 50 डे एएमए को ऊपर किया है, क्रॉस किया है, जो कि हमें एक सिग्नल देता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर आया है। अभी 100 डे और 100 डे 200 डे ईएमए के नीचे है, तो हमें समझ में आता है कि स्टॉक के लिए अभी लंबा सफर बाकी है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्टॉक यहाँ से 150 200 रुपये तक जा सकता है। तीसरा, जब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में तो देखिए, इसे क्वार्टरली रिजल्ट जो है उतने कुछ खास नजर आ नहीं रहे हमें। हर साल गिरते हुए नजर आ रहा है, जिस वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। यही हम प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले 4 क्वार्टर में 40% गिर चुका है। सब तो देखो ठीक है, हम बात करते हैं एसजेवीएन के ओवरऑल टेक्निकल के बारे में। यदि हम टेक्निकल के बारे में जानते हैं एसजेवीएन के अंदर, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि एसजेवीएन का शेयर जो है महज कुछ दिनों के अंदर अपने 52 वीक लो 68 रुपए को लगाने के बावजूद आज लगभग 20% बढ़ोतरी के साथ 85 रुपए पर जाकर बंद हुआ है। एक बहुत समय से कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में। आप देखिए, लोअर लॉस लोअर लॉस लोअर लॉस बनाया जा रहा था। तो एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही होगी, पूरी गिरावट के स्टॉक ऊपर जा रहा था, हाई बना रहा था, फिर एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है। तो एक हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो करता करा पूरी की पूरी हमें एक यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन जोन समझ में आता है कि स्टॉक एक बेरिश मूवमेंट में था। तो अचानक से आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम टोटली पूरा डेड हो चुका था ये। बट पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें बड़ा वॉल्यूम आता देखने को मिल रहा है। जब से इसके अंदर वॉल्यूम आने लगा है तब से शेयर ने एक थोड़ी सी यहाँ पे इन्वेस्टर के बीच में उम्मीद की किरण जगाई। इस 2026 के लगता है इस शेयर में लगभग तेजी हमें देखने को मिली, जिस वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब यहाँ से उड़ के डायरेक्ट 200 रुपये को पार कर दे स्टॉक, तो इस जहन में मत रखिए कि स्टॉक 200 तक भी जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 2026 पार करते करते 2000 पार करते 200 पार कर दे। इतना आसान नहीं है इसके लिए, क्योंकि उसके लिए कंपनी का कामकाज बढ़ना चाहिए, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए, जो इसके इतने अच्छे नहीं हैं। ये हमें एक बात समझनी पड़ेगी। दूसरा हमें समझने वाली बात ये है, यदि आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो देखिए क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले जो कुछ हो सकता है वो ये हो सकता है कि शेयर लगभग अभी 83 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस 83 रुपये से बढ़कर शेयर अपने अगले टारगेट तक जाने के लिए तैयार है। यदि शेयर यहाँ से उठकर अपना नेक्स्ट टारगेट जो 85 रुपीज़ का इसको क्रॉस करता है, तो कहीं ना कहीं उसको इस जोन के ऊपर भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। इस पे कंसोलिडेट करने के बाद फिर 95 तक इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए रेसिस्टेंस वेगर बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ जहाँ रुक रुक कर आया है ना, उन सभी जगह इसको फिर से जाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं एक लंबे सफ़र पर, तो एक यादगार तौर पर हम जहाँ रुकते हैं तो हमारी यादगार बन जाती है। उसी तरह जब शेयर गिरता है ना, और जो उसका सपोर्ट बनते हैं वो सब उसकी यादगार रहती है। जब भी आप किसी पुराने शेयर को उठाकर देखेंगे, चार्ट को उठाकर देखेंगे, तो ऊपर जाता है ना, तो अपने पुराने पलों को हमेशा याद करता है, उन जगहों को सम्मान पूर्वक देखता है, उन जगहों के लिए सम्मान पूर्वक रुकता है। उस लेवल को जाने के बाद थोड़ा टच करेगा, रिस्पेक्ट देगा, हाथ पैर जोड़ेगा, फिर आगे जाएगा। तो आपको समझने पड़ेगा यहाँ पर कि इसके लिए देखिए कितने सारे रेसिस्टेंस वेगर है। सबसे पहला टारगेट जो आपको देखने को मिल सकता है वो मिलेगा 85 रुपीज़, 95 रुपीज़, 106, 124, 135, 148 और 159 ये अपन ने लगाए जो है। और एक बार हम फिगोना के हिसाब से देख लेते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि उसके भी क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो हम 52 वीक हाई से 52 वीक लो तक मार्क कर देते हैं एक बार, फिर हमें जानकारी मिलेगी कि क्या हमने जो दिया है। ये देखिए, एब्सोल्युटली 90% के आसपास जो हमने दिया था वो बिल्कुल एकदम सही है। सबसे पहला टारगेट इसके हिसाब से निकाला 95 रुपीज़, हमने 95 दिया। दूसरा हमने दिया आपको 106, फिर उन्होंने दे रहा आपको 110, हमने दिया आपको 124, ये दे रहा 120। बाकी एग्जैक्टली सेम टारगेट, सेम
रेजिस्टेंस जोन जो हमने बताए वही फिगोना बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड अपना प्लान कर सकते हैं। बाकी आप लंबी अवधि के लिए इसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, अगले 2 3 4 5 सालों के लिए, तो आप निवेश कर सकते हैं। यदि शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो अभी थोड़ा वेट करिए, सस्टेन होने दीजिए। बाकी स्टॉक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से काफी अच्छा है, बिल्कुल बाय करके रखिएगा। लंबे समय का, लंबी रेस का घोड़ा है, जरूर भागेगा। तो चलिए मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। और भी बाकी स्टॉक किस लेवल से बाय कर रखा है, किसका वीडियो चाहिए कमेंट करिए। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तक के लिए